मैथ कोड नंबर 508 प्रोफेसर अब्दुल करीम। आपके पास टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन ऑर्बिटल मोशन या सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फोर्स सबसे पहले आप देखिए क्या थ्योरम है। थ्योरम द ऑर्बिट of a particle moving under a central force is necessarily a plane curve। मैंने आपको बताया जिस तरह कर्व हो वो काइनेमेटिक्स में होता है, अगर स्ट्रेट लाइन का लफ्ज हो वो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है, और जब प्लेन कर्व होता है वो ऑर्बिटल मोशन में चला जाता है। ये क्या है? सबसे पहले आप एक कर्व ड्रा करें, एक्स एक्सेस, और यहां पे भी एक लाइन लें, और ये लाइन आपके पास वेलोसिटी की है, वेव वेलोसिटी, और यहां पे पॉइंट पी ले लें। पे पॉइंट क्या है? आर, और ये भी क्या है? आर, और यहां पे एक कर्व ड्रा कर दें। ये आपके पास एक कर्व है। प्रूफ क्या आपके पास? लेट एफ बी द सेंट्रल फोर्स acting on a particle of mass m and the origin O be the center of F। क्या O पे किसके इक्वल है? और के। आई क्या लिखेंगे? सन F and R along the same line
along the same line। अब देखिए क्या आपके पास आर टॉर्क क्या आता है, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, बट एफ किसके इक्वल होता है, न्यूटन का लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए किसके इक्वल होता है, डेवे और डेटे, डेवे और डेटे। आगे एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह क्या पुट कर देंगे, डेवियावा डेटे। अब आर क्रॉस एफ में ये कीमत पुट कर दें 9, आर वेक्टर उसी तरह एफ की कीमत क्या पुट करेंगे, एम डेवियावा डेटे इज इक्वल टू 0, एम इधर मल्टीपल है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, डेवियावा डेटे 0। ये इक्वेशन आपके पास 1 आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, वे क्रॉस वे इज इक्वल टू 0। तो वी किसके इक्वल होता है, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, ए क्रॉस ए, ये भी क्या होता है 0। वे की जगह आप क्या लिखेंगे, डी आर ओवर डेटे, और वे 0, क्योंकि वे किसके इक्वल होता है, डी आर ओवर डेटे। ये इक्वेशन आपके पास 2 बन गई। आगे क्या लिखेंगे, आइडिंग वन एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया, आर क्रॉस डेवे और डेटे, डी आर और डेटी, क्रॉस वे इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे, आर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करें, ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आर क्रॉस वे और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एच को उधार करता है, एच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। आई कैन इसका नाम आप 3 ले लें, डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे डॉट प्रोडक्ट लिया, ऑन बोथ साइड, आर डॉट आर क्रॉस वे आर डॉट एच वेक्टर
जब भी किसी ट्रिपल वेक्टर में कोई दो वेक्टर सेम आ जाते हैं वो जीरो की इक्वल होता है। क्या होता है, ट्रिपल वेक्टर को हम डिटर्मिनेंट के साथ हल करते हैं। डिटर्मिनेंट में जब भी कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो वो जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। आर डॉट एच ये आपके पास वैल्यू आ, अगर वो नॉट अगर वो एंगुलर मोमेंटम पूछता है, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम वो क्या आता है, एच आर क्रॉस पे। पी एक लीनियर मोमेंटम होता है, वो किसके इक्वल होता है, एम और वे। एच आर एम और वे। एम को बाहर ले लें, आर क्रॉस वे वेक्टर, आर क्रॉस वे किसके इक्वल होता है, ये स्मॉल एच वेक्टर की। एच कैपिटल और स्मॉल एच वेक्टर, इसकी कीमत निकाले स्मॉल एच की। ये इधर मल्टीपल है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम।